हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम समझते हैं कि कैसे साइन, कास, टैन, कोसेक से काट का मान कैसे निकालते हैं इजी वे में, सबसे आसान तरीके में। अगर हमें साइन का पता हो, साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान पता हो तो कैसे हम मान निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0, तो हम लिखेंगे 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। अब हमें साइन का पता है, साइन से ही हम सबका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन जो 90 अंश का मान होता है वही कास 0 अंश का मान होता है। कास 0 अंश का मान यानी साइन 90 अंश का मान जो होता है वही कास 0 अंश का मान होता है। हमारी अब साइकिल चलेगी यहाँ से 0 से, अब इसको हम इधर टाइप चलाएंगे, इस साइड में यहाँ से लेकर हम ऐसे चलाएंगे। पहले 0 1 लिखें, फिर हम क्या लिखेंगे, √3/2। अगले खाने में क्या लिखेंगे, √3/2। यानी हमारा साइन 30 अंश कास 30 अंश का मान कितना हुआ, √3/2। अगर वैसे कास 45 का मान पूछे तो हम 1 लिख चुके हैं, यहाँ पर √3/2 लिख चुके हैं। अब एक कॉलम आया आगे वाला, तो हम लिखेंगे 1/√2, क्योंकि यही संख्या आई। देखिए तीसरे में अब हम पूछेंगे अगर कास 30 अंश का मान, तो कास 30 अंश का मान क्या, कास 30 अंश का मान तो हमें लिख चुके हैं √3/2। कास 45 अंश का 1/√2 लिखिए। अगर कास 60 अंश का मान पूछे, 1 2 3 1 2 3 3 भर चुके हैं कॉलम, एक चौथा कॉलम है। चौथे कॉलम में कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कास 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। कास 90 अंश का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कास 90 अंश का मान वही होगा जो साइन 0 अंश का मान होगा। तो साइन 0 अंश का मान 0 है, तो कास 90 अंश का मान 0। ठीक, अब टैन का कैसे निकालेंगे, टैन का, टैन 0 अंश का मान, तो टैन 0 अंश का मान क्या होगा, टैन 0 अंश का मान, टैन अगर हम कहें 0 अंश बताइए, तो टैन 0 अंश बराबर साइन 0 अंश अपन कास 0 अंश, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है। तो साइन 0 अंश बटे कास 0 अंश, साइन 0 अंश का मान कितना है, 0 है, और अपन कास 0 अंश मान 1 है। तो किसी संख्या, किसी जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है हमें, 0। तो टैन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। टैन 0 अंश का मान 0। अब टैन का हम 30 अंश का मान पूछे, साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश, अगर इन दोनों का बटा कराएंगे, साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश, तो हम लिखेंगे 1/2 अपान बटे में √3/2। ये दो नीचे से ये दो नीचे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1/√3। क्या आएगा, 1/√3। तो हम लिख सकते हैं 1/√3। ठीक, 1/√3। ऐसे हम अगर पूछे टैन 45 अंश का मान, तो टैन 45 अंश का मान क्या होगा, टैन 45 बराबर साइन 45 अपन कास 45। ठीक, कास 45। तो साइन 45 का मान कितना है, देखिए साइन 45 मान 1/√2 है, अपान करेंगे तो 1/√2, कास 45 मान 1/2, ये दोनों कैंसिल, कितना आएगा, 1। हम लिख सकते हैं टैन 45 मान कितना होगा, 1। ठीक, टैन 45 मान क्या होगा, 1। इसी तरह का अगर हम टैन 60 अंश का मान पूछे, टैन 60 अंश का मान क्या होगा, तो टैन 60 अंश का मान बटे बराबर साइन 60 अंश का मान बटे कास 60 अंश का मान। ठीक, अब साइन 60 अंश का मान हम जानते हैं कितना है, √3/2 है, बटे कास 60 अंश का मान कितना, 1/√2 है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है, √3 है, √3/1 यानी कि √3 कितना, √3 है। तो यानी हम लिख सकते, बता सकते हैं कि साइन टैन 60 अंश का मान हमारा कितना होगा, √3। टैन 60 अंश का मान कितना होगा, √3। ठीक, ऐसे ही अगर हम टैन 90 अंश का मान पूछें, तो आप जानते हैं टैन 90 अंश मतलब साइन 90 अंश बटे में कास 90 अंश। ठीक, कास 90 अंश, साइन 90 अंश मतलब कितना है, 1 अपान कास 90 अंश मतलब 0, 0 रखें। किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, उसका हमारा उत्तर आता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत आता है। तो हमारा टैन 90 का मान का होगा इनफाइनाइट, टैन 90 अंश का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब टैन का हम निकाल लिए हैं, चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैन के बाद हमें कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा। कोसेक 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90 अंश का मान निकालना है। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो अगर हम लिखें कोसेक 0 अंश का मान, कोसेक 0 अंश बराबर 1/sin 0 अंश, तो 1/sin 0 अंश, sin 0 अंश मान क्या है, 1/sin 0 अंश, sin 0 अंश मान क्या है, 0। साइन 0 अंश मान क्या है, 0। तो क्या आएगा, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं इनफाइनाइट आता है, तो हम लिखेंगे कितना है,
कोसेक जीरो अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कोसेक जीरो अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, इसी तरह अगर हम 30 अंश का मान पूछें, 30 अंश का, तो कहेंगे आप कोसेक 30 अंश बराबर साइन 30 अंश होता है, तो लिखेंगे साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होता है, लिखेंगे 1/2। 2 बटे का बटा है तो पलट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमको इसी तरह बता सकते हैं कोसेक जीरो अंश का मान 0 इनफाइनाइट आया है, और कोसेक 30 अंश का मान कितना है, 2 आया। ठीक, कोसेक 2, देखिए कोसेक 30 अंश का मान 2 आया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 45 का निकालते हैं। चलिए 45 निकालते हैं। अगर हम पूछे कोसेक 45 अंश बराबर, लिखेंगे आप साइन 45 अंश, 1/1 साइन 45 अंश। अब हम जानते हैं 1 साइन 45 मान 1/√2 होता है। अब फिर बटे का बटे है तो पलट जाएगा, कितना है, √2 आएगा। तो हम बता सकते हैं कि कोसेक 45 का मान कितना है, √2। ठीक, कोसेक 45 का मान कितना है, √2 है। इसी प्रकार कोसेक 60 का मान निकालेंगे तो कोसेक 60 अंश बराबर 1/sin है, 60 अंश 1/sin 60 अंश, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो इसी से लगा रहे हैं कोसेक 60 अंश बराबर 1/sin 60 अंश। अब 1/sin 60 अंश का मान कितना है, √3/2 है, √3/2 है। फिर बटे का बटा है तो पलट जाएगा, कितना आएगा, 2/√3, कितना आएगा, 2/√3। इसका मान कितना है, 2/√3, 2/√3, यानी कोसेक 60 अंश का मान कितना है, 2/√3। ठीक, अब कोसेक 90 अंश का मान कितना होगा, कोसेक 90 अंश बराबर 1/sin 90 अंश, कोसेक 90 अंश बराबर 1/sin 90 अंश, sin 90 अंश। तो हम जानते हैं कि 1/sin 90 अंश, देखिए हम साइन के याद है, साइन सब कोसाइन क्या नहीं, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान 1, तो 1/1 बराबर 1। तुम्हारा कोसेक 90 अंश का मान कितना आया, 1, कोसेक 90 अंश का मान कितना है, 1 आया, कोसेक 90 अंश का मान 1 आया। इसी प्रकार हम सेक का भी निकाल सकते हैं। जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ठीक, अब सेक 30 अंश, सेक 0 अंश का अगर मान निकाले तो 1/cos 0 अंश क्या होगा, 1/cos 0 अंश। अब 1/cos का मान कितना पता है, 1/cos 0 अंश मान 1/1 बराबर 1, यानी सेक 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा, सेक 0 अंश का मान 1। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 30 अंश का निकालते हैं। अगर हम कहें सेक 30 अंश का मान निकालें तो कहेंगे 1/cos 30 अंश। अब हम जानते हैं 1/cos 30 अंश का मान कितना निकाले हैं, √3/2, लिखेंगे √3/2, 1/√3/2, बटे का बटा पलट जाएगा, कितना आएगा, 2/√3, 2/√3। तो हमें सेक 30 अंश का मान कितना लिया, 2/√3, से लिखेंगे सेक 30 अंश का मान 2/√3। ठीक, इसी प्रकार अगर सेक 45 अंश का मान पूछें, सेक 45 अंश, अगर आप कहेंगे सेक 45 अंश बराबर 1/cos 45 अंश, 1/cos 45 अंश। ठीक, तो हम जानते हैं 1/cos 45 अंश मान कितना होता है, 1/√2, लिखेंगे 1/√2। अब फिर बटे का बटा तो पलट जाएगा, कितना आएगा, √2, कितना आएगा, √2, यानी सेक 45 का मान कितना है, √2। ठीक, इसी प्रकार हम सेक जो है सेक 60 अंश का मान भी निकाल लेंगे। सेक 60 अंश का मान कितना आएगा, 1/cos 60 अंश, 1/cos 60 का मान मतलब 1/1/2, 2 फिर पलट जाएगा, कितना आएगा, 2, यहाँ पर आएगा 2। इसी प्रकार हम 90 अंश का मान निकालेंगे तो 90 अंश का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट। देख लीजिए 90 यहाँ रखेंगे तो कितना है, cos 90। अब cos 90 अंश का मान 1/cos 90 अंश का मान कितना निकालेंगे, cos 90 मान 0। अब किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, इनफाइनाइट आएगा, तुम्हारा इनफाइनाइट आएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, काट का अगर हम कहें काट 0 अंश का, तो हम जानते हैं काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और tan का हम इसके पहले ही निकाल चुके हैं, तो 1/ काट, हम अगर काट 0 अंश का पूछे तो 1/tan 0 अंश बराबर 1/tan का मान 0 अंश का मान कितना है, 0, तो 1/0। अब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, इनफाइनाइट। ठीक, इसे लिख देंगे इनफाइनाइट। ऐसे 30 अंश का पूछे तो काट 30 अंश बराबर 1/tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना, 1/√3 निकाले तो 1/1√3, कितना आएगा, बटे का बटा पलट जाएगा तो √3 आएगा, कितना आएगा, √3। इसका मान कितना आएगा, 30 अंश का मान √3 आएगा। इसी प्रकार 45 अंश का मान निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार तो आएगा 1 आएगा, और 60 अंश का मान निकालेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। अगर 90 अंश का मान निकालेंगे, चलिए देख लीजिए, काट 90 अंश बराबर 1/tan 90 अंश, तो tan 90 अंश लिखेंगे तो 1/tan 90 अंश, tan 90 अंश का मान कितना होता है, tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0,
1/0। अब 0 का 0 बटा है पलट जाएगा तो 0/1 आएगा। अब 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 0/1 क्या होता है? 0। तो काट 90 अंश का मान कितना है? 0। देखिए काट 90 अंश बराबर 1/10 90 अंश, और 10 90 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/0। अब 0 नीचे है पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो 0/1 होगा। 0/1 बराबर 0। 0/1 बराबर 0। इसी प्रकार हम किसी भी मान निकाल सकते। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप इजी आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको साइन का सिर्फ पता हो। साइन 0 अंश का अगर पता है, साइन 30 अंश का पता है, साइन 45 अंश का पता है, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का। अगर साइन का आपको पता है तो उसी साइन की मदद से आप कास का निकाल लेंगे। साइन बटे कास करेंगे, टैन का निकल जाएगा। और साइन जो है, साइन का अगर पता है, कोसेक निकालना चाह रहे हैं तो कोसेक बराबर हम जानते हैं 1/sin थीटा होता है। साइन से आप फिर कोसेक निकाल लेंगे। अगर आपको कास निकाल चुके हैं तो सेक का निकालना है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। आप यहाँ से सेक का निकाल सकते हैं। और टैन का हम साइन और कास की मदद से टैन निकाले हैं, तो हम जानते हैं कि टैन काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा से हम काट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी त्रिकोणमिति का मान आप इस आराम से याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ कर लगा सकते हैं। ठीक।